नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज का हमारा विषय है गद्दी वर्सेस सेवा। दरअसल देश में कई राज्यों में होने वाले निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में गुजरात में आज राष्ट्रीय मेयर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के महापौरों को विकास का नया मंत्र दिया। राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने शहरों के विकास पर फोकस करने के लिए मेयरों को हिदायत दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में अगले 25 साल के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोड मैप बनाने में इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका रहने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य नागरिक का संबंध अगर सरकार नाम की किसी व्यवस्था से आता है तो पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका से आता है। इसलिए इस प्रकार के विचार विमर्श का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में आए हैं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए नहीं आए, सत्ता में बैठने के लिए नहीं आए। सत्ता हमारे लिए सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन लक्ष्य हमारा सेवा है और सुशासन के जरिए किस प्रकार हम जनता की सेवा कर सकते हैं, इस पर हमारा अधिक फोकस रहना चाहिए। आपको बता दें कि आगामी समय में गुजरात में विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों के में निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मोदी मंत्र से शहर सरकार बनाने में या फिर राज्य सरकार बनाने में बीजेपी को कितना संबल मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है, किस तरह का विजय मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेयर्स को दिया है और क्या संदेश देने की एक कोशिश है। तो सुनिए जरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है और फिर पीएम मोदी का क्या कुछ कहना है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा रुचि लेकर के हमें समय भी दिया है और मार्गदर्शन भी दिया है, और हम हमेशा ऋणी है कि उनका जो हमको मार्गदर्शन मिलता है, बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलता है, उससे हमें नई दिशा मिलती है, दृष्टि मिलती है और पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सफल होते हैं और उसको आगे ले जाने के लिए एक ऊर्जा भी मिलती है। हमें मालूम है कि उनकी ही प्रेरणा से गुड गवर्नेंस सुशासन विभाग को भारतीय जनता पार्टी में एक अहमियत मिली है और भारतीय जनता पार्टी सुशासन विभाग के माध्यम से हम राजनीति में आए हैं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने नहीं आए हैं, सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए माध्यम है, लक्ष्य हमारा सेवा है। सारे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के महापौर किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से हमारी कॉरपोरेशंस को की छवि बननी चाहिए, किस तरीके से हम अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकें, इसको हम पूरा करने के लिए यहाँ योजना भी बनाएंगे और उसको पूरा करेंगे। भाजपा मेयर कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आजादी के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम की कल्पना करने के लिए, इस कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। सामान्य मानवी के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि अगर ये व्यवस्थाएं भाजपा के कार्यकर्ताओं के हाथ आती हैं तो वो जी जान से जो भी सीमित संसाधन हो उसको लेकर के लोगों के जीवन में कठिनाइयां दूर हो, सुविधाएं उपलब्ध हो और विकास प्लान्ड वे में हो, हैफाजेड ना हो। साथियों, आज आप सभी जिस अहमदाबाद शहर में हैं, उसकी अपनी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल
कभी अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी पार्टी में चुने हुए सदस्य हुआ करते थे, कभी मेयर के रूप में भी अहमदाबाद का नेतृत्व उन्होंने किया था। का मंत्र। राष्ट्रीय मेयर सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया संबोधन। बीजेपी को मेयर को पीएम मोदी का विकास का मंत्र। मेयर बनाए विकास का रोड मैप, पीएम मोदी ने कहा। शहरों के विकास पर फोकस करें मेयर और अपने अपने शहरों में दें अभियान को गति। हम राजनीति में सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए नहीं आए, पीएम मोदी ने यह भी कहा। सत्ता हमारे लिए माध्यम है, लक्ष्य सेवा है। तो आज गुजरात में बड़ा सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय मेयर सम्मेलन। और आपको बता दें कि देखिए, गुजरात में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर निकाय चुनाव भी है। और बीजेपी के बारे में यह कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है और यही वजह है एक बड़ा सम्मेलन किया गया है और पीएम मोदी ने जीत का मंत्र भी यहां पर मेयर्स को दिया है। चर्चा करेंगे, कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। योगेश गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सत्येंद्र चौधरी जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल सत्येंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, आवाज पहुंच रही है? हाँ नमस्कार जी राजेश जी। जी सत्येंद्र जी, इस समय हम देख रहे हैं कि पूरा फोकस बीजेपी का गुजरात पे है। मिशन गुजरात की तैयारी है एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन करना, कई निकायों पर भी फोकस है और जो बड़ी बड़ी बातें आज कही गई हैं, जो जिक्र यहाँ पर जेपी नड्डा जी ने कहा कि भाई गद्दी पर हम बैठे हैं लेकिन सेवा, गद्दी सिर्फ सेवा का माध्यम है और हमें सिर्फ सेवा करना चाहिए, ये एक लक्ष्य है। 25 साल के अमृतकाल की बात यहाँ पर पीएम मोदी करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने रोड मैप बनाने की बात कही। क्या स्वरूप रहने वाला है इस रोड मैप का? किस तरह का रोड मैप बनेगा? क्या कुछ रणनीति है ये निकाय चुनाव जीतने की और ये मिशन गुजरात फतेह करने की? राजेश जी, सर्वप्रथम वीआईपी न्यूज के समस्त दर्शकों का अभिवादन है और आपकी वीआईपी न्यूज की सारी टीम को भी अभिनंदन करता हूं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ऐतिहासिक प्रधानमंत्री ना भूतो न भविष्य के प्रधानमंत्री, हिस्टोरिक प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने करके दिखाया अपने कृतित्व में। 8 साल के अंदर अंदर उन्होंने ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए जो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की संकल्पना को धरातल पर लेकर के आए, जिससे कि उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो नारा है उसको हमने मंत्र माना और उस मंत्र के द्वारा जो फलीभूत हुआ है 8 वर्षों में, भारत की जो प्रगति हुई है, भारत के जो आर्थिक स्थिति को देखें या नगरीय निकाय को देखें या स्वच्छता को, गांधी जी का जो स्वच्छाग्रह था उसको स्वच्छता को आंदोलन बनाया और आज देश के अंदर 1 लाख से ज्यादा गांव स्वच्छ हो गए हैं। इसी प्रकार से सारे नगर निगमों में सारे ओडीएफ हो चुके हैं, सारे नगर निगम। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जो काम किया है, जो मेट्रो दौड़ाई है, जो मेट्रो की 4 गुना रफ्तार ज्यादा कर दी है। जो मेट्रो पहले थी, ऐसा नहीं था, काम नहीं था, लेकिन 8 सालों में उसको 200 किलोमीटर, 200 सवा 200 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक हुआ करता था, उसको 800 किलोमीटर कर दिया और 1000 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक जो हमारे अन्य शहरों में अभी उसका पाइपलाइन में है, वो निर्माण कार्य चल रहा है और शीघ्र वो भी प्रारंभ होगा। इसी प्रकार से जो मेट्रो सिटीज, जो स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं, आज उसमें हजारों करोड़ रुपए का हमारे भोपाल के अंदर ही निवेश हो, उसके अंदर लग चुका है पैसा। उसमें काफी सारे काम, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं और आप देखिए ऊपर जगह जगह जाते हैं तो पूरा शहरों का जो बदल चुका है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब ने जो आह्वान किया है सारे मेयर्स को और डिप्टी मेयर्स की जो कॉन्क्लेव है बीजेपी का, उसको संबोधित करते हुए कि हमें जो अभी नए नए आए हैं, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मेयर और डिप्टी मेयर्स के लिए उन्होंने जो हमारे मेयर्स हैं और जो हमारे नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, जो परिषद में भाजपा के चुनेगा, उन सब के लिए उन्होंने संदेश दिया है कि अपने कामों से वो लोगों का दिल जीतें, लोगों के हृदय में अपने ऐसे काम करें कि लोगों को जीवन बदल दें, ट्रांसफॉर्म कर दें, उनकी लाइफ को ईज ऑफ लाइफ कर दें, ईज ऑफ लिविंग कर दें। तो ईज ऑफ लिविंग जब हो जाएगा हर व्यक्ति का शहरों में रहने वाला, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो
यही चुनावी काम तो उन्होंने सोच से बोला। किसी का भला नहीं किया जा सकता, हालांकि इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया है। मैं एक बात यहाँ पर आपसे सत्येंद्र जी समझना चाहूंगा, गुजरात के अंदर क्या स्थिति है, एंटी इनकम्बेंसी है, क्या यही वजह है जो अब सिर्फ पीएम मोदी को खुद ही आगे आना पड़ रहा है, उन्हीं के कंधों पर पूरा दारमदार है? देखिए, गुजरात नहीं, अभी उन्होंने समग्रता की बात की है। और अगर आपको बात करें, गुजरात की बात करें, तो गुजरात में भी हम तो इनकम्बेंसी नहीं, हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया एंटी इनकम्बेंसी की परिभाषा को। और वहां पर देखिए 4 बार 5 बार से लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही है। तो प्रो इनकम्बेंसी क्या हमने नई टर्मिनोलॉजी गठित की है राजनीति में, प्रशासन में, सुशासन के माध्यम से, कि जनता हमें बार बार सुन रही है। गोवा, गुजरात हुआ, गोवा में देखिए बार बार, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी ऐसी जो विषम परिस्थितियां थी, जो हमारे विपक्षी गण अपना छाती कूट कूट के मातम मनाते हैं, रोते हैं, जो महंगाई को, बेरोजगारी को, ये दरअसल सभी बातें करते हैं। लेकिन आप देखिए हर जगह जनता ने अभूतपूर्व आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। एंटी इनकम्बेंसी को भी उन्होंने अस्त्र बनाया, हथियार बनाया। लेकिन जनता ने उनको सभी को, जो विपक्षी दल है उनको, आप देखिए बेरोजगार, उनको स्वयं को कर दिया। जबकि देश के अंदर जनता को समझ में आया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी नहीं तो पार्टी क्या है जो क्या ये चुनौती के तौर कहेंगे पर कि लेती देश है में हर महंगाई नहीं मुद्दे है, को। देश में हाँ जी। बेरोजगारी नहीं है? विपक्ष बिल्कुल, के देखिए तमाम मैं ये दावे बता दूं झूठे आपको, हैं या महंगाई जनता की को भी बात दिखाई नहीं देता कि जो पेट्रोल के दाम हुआ करते थे आज वो आसमान छू रहे हैं, गैस के सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ये महंगाई नहीं है? देखिए, अगर महंगाई पे आप कह रहे हैं तो महंगाई जरूर, देखिए महंगाई कब नहीं थी? जब हमारा मानव सभ्यता अस्तित्व में आई तब से महंगाई है, जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ तब से महंगाई है। और अगर आजादी के बाद की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे तब भी महंगाई थी, और आज भी महंगाई है। लेकिन अगर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब भी महंगाई बढ़ रही थी। और आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कभी ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया कि आप कहें कि अगर अमेरिका के अंदर या कोरिया के अंदर कुछ बात होती, जैसे नेहरू जी ने बोला, या कि उसके कारण से महंगाई बढ़ रही है देश के अंदर। हमने महंगाई के ऊपर कार्रवाई की। महंगाई के लिए अगर ये कम करने वाले कदम उठाने की बात है तो वो सारे कदम उठाने की कोशिश सरकार ने की। ठीक है, 2000 योगेश पेट्रोलियम गुप्ता पदार्थों जी के ऊपर लगातार, राहत दी, ठीक है ये 2 सत्येंद्र लाख जी करोड़ से लौट रहे हैं। ज्यादा की योगेश राहत गुप्ता दी। जी, गैस के लगातार ऊपर भी आप आप लोग देखिए कोशिश साढ़े करते 2 हैं लाख लोगों को विपक्ष की ओर लाभान्वित से किया। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों इम्पोर्ट पर ड्यूटी घेरने है, की, खाद्य तेलों सत्ता पर पक्ष इम्पोर्ट को। ड्यूटी सर रुक कम जाइए की ना, गई, शून्य कर सत्येंद्र दी। जी रुक जाइए, अब आपकी बात पूरी हो गई और भी मेहमान है। योगेश गुप्ता जी, लगातार आप लोग घेरने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर बीजेपी का तो ये कहना है कि कदम उठाए जा रहे हैं, आप लोगों को नहीं दिखाई देते कि जब बीजेपी इतने कदम उठा रही है महंगाई को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म, क्यों आप यहाँ पर यात्रा निकाल रहे हैं और इस तरह का बवाल लगातार विपक्ष की तरफ से देखने को मिलता है? राजेश जी, महंगाई का प्रभाव शायद आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, सम्मानित मीडिया, आपसे मतलब सम्मानित मीडिया, महंगाई का प्रभाव तो पूरे जनमानस पर है, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो एंड अदर मीडिया कर्मी। हर आदमी आज महंगाई से जूझ रहा है, लड़ रहा है। 40 से 45% खर्चे बढ़ चुके हैं। अगर 30-40 हजार रुपए तनख्वाह है किसी मध्यम वर्गीय की, तो उसको 2 बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। आटे से लेकर डेटा तक सब डबल रेट पर है और सब पर जीएसटी है। नमक के लिए जिस प्रकार आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था उस जमाने में दांडी यात्रा निकालकर, ठीक उसी प्रकार आज जिस प्रकार सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाई जा रही है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है, उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा है, जिसके संदर्भ में मैंने जवाब दिया क्योंकि आपने उस यात्रा का उल्लेख किया। जरूरी नहीं था, विषय नहीं था, लेकिन आपने किया, इसलिए उसका जवाब दिया मैंने, है ना। दूसरी बात, रही बात मोदी जी की मेयर सम्मेलन को लेकर, तो जुमलेबाज हैं बहुत बड़े, पूरा देश जानता है। 8 साल पहले जुमला दिया था मध्य प्रदेश में कि 100 गांवों को आदर्श बनाएंगे। आप बताइए कितने गांव आदर्श बने? उसके बाद दूसरे कार्यकाल में 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी। 100 स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, पूरे देश में मध्य प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी बनी? भोपाल शहर को लेकर अगर हम बात करें तो आज 40% काम भी नहीं हुआ स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों लाखों जीवंत पेड़ पौधों का सर्वनाश कर दिया गया, पूरा पर्यावरण डिस्टर्ब कर दिया गया। अगर मोदी जी के कथनानुसार विकास हुआ होता तो क्या 11 में से
5 मेयर काउंसिल चुनाव अभी हाल ही में जो संपन्न हुए मध्य प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी हार जाती क्या? इस प्रकार ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। मोदी जी स्वयं गुजरात के 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के क्या हालात है आपसे हमसे सम्मानित मीडिया से नहीं छुपा हुआ है। वहां की जनता भली भांति परिचित है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से। निश्चित रूप से वक्त है बदलाव का, और इस बार बदलाव की बयार बह चुकी है। मोदी जी और पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेता और नेतृत्व बौखलाया हुआ है। निश्चित रूप से इस प्रकार के कई सम्मेलन और आयोजित किए जाएंगे, तो अगर उसका प्रभाव जनमानस पर कितना पड़ेगा, ये आने वाले चुनाव के रिजल्ट और नतीजे बताएंगे। आप ये कहते हैं कि बीजेपी को सिर्फ इवेंट करने की आदत है, बीजेपी इवेंट करती है। आप कहते हैं कि विकास की बात करते हैं, बीजेपी कह रही विकास किया है। मेट्रो का जिक्र यहाँ पर वो करते हुए नजर आए कि भाई उस समय 250 किलोमीटर हुआ करती थी, अब 775 पहुंच गई और 1000 और किलोमीटर पर काम चल रहा है। तो ये विकास को रफ्तार बीजेपी दे रही है। देखिए साहब, भोपाल और इंदौर में पिछले 8-10 सालों से हम लगातार मेट्रो का हल्ला सुन रहे हैं। आज तक तो मेट्रो नहीं चली है। मेट्रो से ज्यादा जरूरी और भी चीजें थी। युवा हमारा आज 45 साल में सर्वाधिक रूप से बेरोजगार है। युवाओं को रोजगार दे नहीं पा रहे हो आप। किसानों की समस्या, मोदी जी ने कहा था 2022 तक मैं देश के हर किसान को समृद्ध बना दूंगा। बना दिया क्या? देश में मैं विदेशों में जमा काला धन लेकर आऊंगा, ले आए क्या? रुपये को डॉलर के बराबर करूंगा, कर दिया क्या? तो ये इस प्रकार मोदी जी नए नए जुमले छोड़ते हैं। अमृत महोत्सव भी उसी प्रकार का एक जुमला है। किस प्रकार का अमृत बांट रहे हैं? जो सिर्फ अमृत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल रहा है, उनके पार्टी फंड को मिल रहा है, उनके पुत्रों को मिल रहा है। बाकी पूरी देश के युवा और हमारे किसान परेशान हैं। किस प्रकार का अमृत बांट रहे हैं? लौट रहा हूँ योगेश जी आपके पास। हमारे साथ सर्वेश पाठक जी यहाँ पर बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। पाठक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ पाठक जी, जिस तरह से एक बड़ा सम्मेलन आज गुजरात के अंदर किया गया और पूरे राष्ट्र के जितने महापौर हैं उन्हें वहां पर विजय का एक मंत्र दिया गया, क्योंकि आने वाले समय में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर निकाय चुनाव होने हैं। एक विकास की नई गाथा बीजेपी लिखने वाली है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 8 साल तो मोदी सरकार को हो गए हैं और तब समूचा विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश करता है। अभी आपने योगेश जी को भी सुना होगा, उन्होंने भी कहा जुमलेबाजों की सरकार है, सिर्फ जुमले हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कैसे देखते हैं बीजेपी की विकास की इस नई गाथा? देखिए राजेश जी, ये कांग्रेस चाहे जो भी आपके पैनल में बैठे हैं विपक्षी पार्टी के लोग, इनका जवाब मैं बाद में दूंगा। देखिए, एक 2014 के बाद एक सरकार आई है, उसका डिफरेंट अप्रोच है नेशन बिल्डिंग के लिए कि राज्य और देश का विकास कैसे हो। वो हर लेवल पे काम कर रही है, ग्रास रूट लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक काम कर रही है। आज भारत का जो छवि है इंटरनेशनल लेवल पे, आप उसकी तुलना 2014 के पहले जो सरकार थी उससे करिए। मतलब इवन जब वाजपेयी जी भी थे उस समय उतनी सुदृढ़ नहीं हुई थी। उन्होंने प्रयास किया था लेकिन उनको समय कम मिला। और अगर अभी ये काम हो रहा है, अगर मेयर्स का कॉन्फ्रेंस किया, कांग्रेस शासित प्रदेश कितने हैं? 2 हैं अभी। आम आदमी पार्टी के शासित प्रदेश कितने हो गए? 2 हो गए। उसके बाद ममता बनर्जी हो गई, उधर साउथ में और हो गए। तो क्या इन लोगों को किसी ने मना किया है कि क्या आप अपने राज्य में डेवलपमेंट नहीं करो? मेयर का कॉन्फ्रेंस बुलाओ या पंचायत के मुखिया का कॉन्फ्रेंस बुला के उनको एक अलग दिशा निर्देश दो कि कैसे आप जनता से संवाद करें, जनता तक कैसे विकास को ले जाए वो निचले पायदान पर। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। रादर उस चीज में खामियां निकालनी चाहिए। खामियां क्या है इसमें, मुझे बता दीजिए। अभी पूरी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पे लगी पड़ी है, लेकिन भारत टूटा कहाँ है? भारत को अगर तोड़ा तो किसने तोड़ा? जो एक एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की अंग्रेज ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको बकौती मान के कांग्रेस को गांधी परिवार जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना लिया। और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। तोड़ने वाली तो सारी राजनीति ये करते थे। अगर राष्ट्रीय गवर्नमेंट का एक मूल मंत्र था पहले ही उन्होंने दिया था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और ये जो मेयर का कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाया, ये निष्पक्ष होता है, ये निष्पक्ष टिप्पणी नहीं है। क्या संदेश दिया मेयर्स को?
उन्होंने कहा कि आप केवल यहाँ पे पदवी के लिए और पोस्ट के लिए नहीं आए हैं, आप उस जनता की सेवा करने के लिए ठीक है आए ना, हैं। लेकिन कथनी और करनी में भी तो फर्क होता है, ये सवाल भी तो खड़े होते हैं सर्वेश जी। तो ठीक राजेश है, आप सोनी जी पीएम मुझे मोदी तो बता बड़ी बड़ी दीजिए बातें कि करते हुए आते हैं, कथनी लेकिन करनी विपक्ष में तो फर्क हमेशा ये होता है, मैं कहता मानता है हूँ कि साहब कथनी और राजेश करनी जी। में फर्क है। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, वो हर कोई के कथनी करनी में होता है, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बातें करेंगे, जितने पर किलोमीटर रोड यूपीए, ज्यादा पीछे नहीं जाए, बस 8 साल पीछे चले जाइए, यूपीए के समय में बनती थी, आज कितने किलोमीटर रोड बन रही है। आज हमारे जवाब ले पास लीजिए, जो है जवाब। अर्थव्यवस्था जवाब कहाँ ले पहुंच लीजिए। गई है, जिसने हमें जवाब ले शासन लीजिए। किया, उससे हम को खिसका के 6वें पायदान पे ला दिए हैं। चलिए, मैं भले पर कैपिटा जल्दी से GDP योगेश जी का जवाब आप दीजिए, रमाकांत जी भी आंकलन हमारे अलग साथ जुड़े करेंगे, हुए हैं, लंबे समय से लेकिन इंतजार जो कर रहे हैं। बात एक है, मिनट उसको परवेश आप जी स्वीकार जवाब दें, करो। ठीक है। राजेश जी, देखिए सर्वेश जी एक पत्रकारिता के हिसाब से जो न्यूट्रल बयानबाजी होना चाहिए, वो तो इस बयान में कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से प्रेरित है। मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मोदी जी के डेवलपमेंट, सच्चाई है, मोदी जी के आप डेवलपमेंट का मतलब, मोदी जी के डेवलपमेंट का यार साहब, ठीक है, अपनी अपनी राय कोई भी रख सकता है, वो उसमें ये नहीं कह सुनिए, सकते ना योगेश जी का किसी राजनीतिक पार्टी, जी, उनका अपना जी, विचार जी, है, जी, ठीक है, उन्होंने अपना विचार रखा है। ठीक है, एक तरफ से एक पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया। ठीक है, अब उन्होंने मैं अपना उनकी बात विचार का जवाब दे देना दीजिए, चाहूंगा। इसीलिए तो हाँ, मैंने आपको जवाब मौका दे दिया। जी, अब मैंने इसलिए मौका दिया आपको कि आप जवाब दें, इधर उधर की बात ना करें, फिर मुझे जाना है, रमाकांत जी हमारे साथ बने हुए, जल्दी से जी शांत करिए, रुक जाइए। देखिए, मैं सर्वेश जी की बात का जवाब 2-3 लाइनों में खत्म करूंगा देकर कि मोदी जी के डेवलपमेंट का मतलब है कि 10 हफ्ते में जो रोड और जो पुल बनाए जाते हैं वो टूट जाते हैं। कांग्रेस के जमाने में 70 साल पुराने पुल और पुलियां आज भी मजबूती से बखूबी अपने काम को अंजाम दे रही हैं। तो भ्रष्टाचार से सराबोर भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी का ये डेवलपमेंट है भारत में। भारत की जनता जब 2014 की इन्होंने बात करी, चलिए ठीक है, रोकूंगा आपसे नहीं। रमाकांत पटेल जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, सर्वेश जी रुक जाइए, रमाकांत पटेल जी सर रुक जाइए सर, ज्यादा गरीब है आज भारत में, ये मोदी जी। रमाकांत जी आपके पास आऊंगा। रमाकांत जी, अब जिस तरह से देखा जा रहा है गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी वहां पर फोकस कर रही है, ठीक है साहब, दिल्ली में आपकी सरकार, पंजाब भी आपने जीत लिया, लेकिन गुजरात में तीसरे मोर्चे के तौर पर आप लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इतना आसान नहीं होगा वो किला भेदना, क्योंकि गढ़ है बीजेपी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहीं से आते हैं। आज केजरीवाल जी वहां पर पहुंचते हैं तो उनके ही सामने मोदी मोदी के नारे लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी डिबेट का टाइम खत्म हो गया है। नहीं सर, आप अपनी बात रखिए ना, मैं आपको समझ गया। तो मेरा आग्रह है कि मैं 2 मिनट बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कर आप लूं। इत्मीनान से बोलिए। ठीक, ये दरअसल इस डिबेट का जो मूल था कि देश भर के तमाम मेयर की आज बैठक ली है प्रधानमंत्री जी ने। मैं जहां तक समझता हूं यही विषय मेरे को दिया गया था। तो मैं बतलाऊं कि शहरों के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में लागू हुआ था, केंद्र सरकार ने बनाया था, जिससे रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार की व्यवस्था, रोजगार करने के अवसर, ये आज तक देश में भाजपा शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो कहीं पर लागू नहीं हुआ। तो टाउन वेंडिंग कमेटी कहीं पे नहीं बनी है, कोई रोजगार नहीं कर सकता है। जो जहां पर रह रहा है उनको वहां से निकाल करके शहरों से 2500 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, उनका रोजगार खत्म हो रहा है। तो दिल्ली में तो ये काम किया गया है कि जो जहां पर है उसको वहीं पर मकान बना करके दिया गया है। दूसरा, नगर निगम में, मेयर की बात है, नगर निगम में सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो 2 अक्टूबर को जो सड़क बनती है वो 30 अक्टूबर आते आते उखड़ जाती है। ये कल के अखबार में दिया है, 830 कॉलोनियों की सड़क पहली बार। रमाकांत जी आवाज कम आ रही, थोड़ा सा माइक करीब लाकर बोलिए। ठीक है, माइक को थोड़ा सा ऊपर। राजेश सोनी जी इनसे पूछिए कि दिल्ली जो देश का कैपिटल है उसको एकदम से खराब स्थिति बनाने में आम आदमी पार्टी का हाथ है या नहीं है। आज दिल्ली को देख के कहीं से भी लगता है कि ये हमारे देश की राजधानी है। आम आदमी पार्टी का रुक जाइए सर्वेश जी, रुक जाइए सर्वेश जी, आप ठीक है, आप दिल्ली में रहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, अगर सुन आप लीजिए उनकी बात। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक है, आप प्रूव करिए, भाजपा के एजेंट मत बनिए, है ना। आप राजनीतिक विश्लेषक है तो राजनीतिक विश्लेषक रहिए। मैं आपको अगली बात बताऊं,
भ्रष्टाचार के मामले में, आंदोलन को गति भ्रष्टाचार के मामले में, जिन्होंने इंदिरा गांधी भ्रष्टाचार के मामले में आप नगर निगम के कोई भी काम करवा लीजिए, नगर निगम के कोई भी काम करवा लीजिए, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होते। लोगों का टैक्स अनाप शनाप वसूले जा रहे हैं, हर साल ट्रेन बढ़ जाता है, व्यवसाय टैक्स वसूले जा रहे हैं और चलिए ठीक है सर, माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से, समय खत्म होता है। रमाकांत जी आपसे भी माफी चाहूंगा, आपको शायद कम समय मिल पाया हो। सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज आपको बता दें कि गुजरात में एक बड़ा मेयर सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मेयर्स हैं बीजेपी शासित, उन्हें विजय मंत्र दिया, जीत का मंत्र दिया। और अब आपको बता दें कि गुजरात बहुत अहम हो जाता है भाई, विधानसभा चुनाव है आने वाले समय में, मिशन 2023 की शुरुआत ही वहीं से होनी है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी ने जो मंत्र दिया है उसका कितना असर पार्टी को, उसका कितना जो फायदा है वो आने वाले समय में पार्टी को मिलेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ।